नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। रात के 8 बज रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर आम आदमी पार्टी की है। वो पार्टी जो आम आदमी के लिए बहुत से सपने संजोने वाली पार्टी बनकर उभर कर सामने आई। वो आम आदमी पार्टी आज कटघरे में है। उसके अपने लोग अपने ही लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब दो दोस्त आपस में दुश्मन बनते हैं तो कितनी सारी चीजें खुलकर सार्वजनिक हो सकती है, कितनी सारी पोल खुल सकती है। ये बात आज सही होती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के अपने लोग, अपना हिस्सा रहे तमाम बड़े चेहरे आज अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक ऑडियो क्लिप सामने आई है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने यह ऑडियो जारी किया है। इसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल पर आरोप लगाया गया है। जी हां, बेहद संगीन आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जिस वक्त दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस वक्त अरविंद कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाहते थे। इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद पार्टी की महाराष्ट्र इकाई की बड़ी नेता अंजलि दमानिया ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, नाराज होकर। वहीं केजरीवाल गुट के निशाने पर चल रहे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने कार्यकर्ताओं के नाम लिखे खुले खत में अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार किया है। क्या केजरीवाल कांग्रेस को तोड़ना चाहते थे? हम तो तैयार हैं, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह। मैं बताऊं आपको, अब आप तो इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। क्या केजरीवाल ने कांग्रेस के 6 विधायकों को कर लिया था राजी? 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। क्या केजरीवाल के पास था सरकार बनाने का विकल्प? ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इसमें 3 मुसलमान हैं। मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे। वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें समर्थन करते बाहर से। आज मैं इस पर थोड़ा सा बता सकूं। ये सारे सवाल उठे हैं एक ऑडियो क्लिप के सामने आने से। कभी आम आदमी पार्टी के झाड़ू के साथ सियासी सफाई की बात करने वाले पूर्व विधायक राजेश गर्ग अपनी पुरानी पार्टी पर नए आरोप लगा रहे हैं। आरोप संगीन है। राजेश गर्ग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर आरोप लगाते हुए दावा करते हैं कि तीनों नेता दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के दौरान कांग्रेस में तोड़फोड़ करना चाहते थे। अपने आरोपों को साबित करने के लिए उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की है। इस क्लिप में केजरीवाल और राजेश गर्ग की आवाजों का दावा किया गया है। हम तो तैयार हैं, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह। मैं बताऊं आपको, अब आप तो इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको। 1.5 महीना हो गया। ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इसमें 3 मुसलमान हैं। मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे। वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें समर्थन करते बाहर से। आज मैं इस पर थोड़ा सा बता सकूं। ठीक है भाई, नमस्कार। ओके। इस क्लिप के सामने आने के बाद पार्टी की बड़ी नेता और लोकसभा चुनाव में गडकरी के खिलाफ ताल ठोक चुकी अंजलि दमानिया ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अंजलि ने ट्वीट करके कहा है, मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। मैं इस तरह की बकवास के लिए पार्टी में नहीं आई थी। मैंने अरविंद का समर्थन उनके सिद्धांतों के लिए किया था, न कि खरीद फरोख्त के लिए। 48 घंटे में ये जितने एलिगेशंस है दोनों बाजू पे, इसके तहकीकात हो। मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ एडमिरल रामदास को, वो इसके तहकीकात करे, वरना हम सब, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूंगी, मैं अपने घर में सुकून से बैठ जाऊंगी। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए नहीं आई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए खुद राजेश गर्ग पर सवाल उठाए हैं। पूरी तरह से ये बात बेबुनियाद है। पिछले बार इस्तीफा देने के बाद से अरविंद जी मांग करते रहे हैं दिल्ली में चुनाव हो, जैसे कि दिल्ली की जनता को एक सही मैंडेट दोबारा मिले। और राजेश गर्ग की बात करना मैं समझता नहीं जरूरी है। वो तो पार्टी से शुरू से नाराज चल रहे हैं, उनको तो अपना व्यक्तिगत कोई सेटबैक नहीं है। अंजलि जी ने क्यों इस्तीफा दिया है, क्या इस्तीफा दिया, इस बारे में चर्चा करेंगे। वैसे बात अभी मेरी हो नहीं पाई है, बात करूंगा। मुझे ट्विटर पर पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है।
नहीं, राजेश गर्ग ने एक ऑडियो क्लिप रिलीज की है। कौन है राजेश गर्ग? आप बेहतर तरीके से जानते नहीं, हैं। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, उस ऑडियो टेप की क्या ऑथेंटिसिटी है? वहीं आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने संयुक्त तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने भी केजरीवाल पर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का आरोप लगाया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने वो 6 मुद्दे उठाए हैं जिनकी वजह से पिछले 10 महीनों में उनके और केजरीवाल के बीच मतभेद शुरू हुए। इन मुद्दों को उठाते हुए योगेंद्र और प्रशांत ने गंभीर सवाल उठाए हैं। खत में लिखा है, लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद ने कांग्रेस से समर्थन लेकर दिल्ली में फिर से सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। अगर उस समय पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेती तो क्या हम दिल्ली की जनता का विश्वास दोबारा जीत पाते? लोकसभा चुनाव के बाद पीएसी के सभी सदस्यों का इस्तीफा मांगा गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग करने की मांग तक उठी। अगर हम ऐसी असंवैधानिक चालों का विरोध न करते तो हमारी पार्टी और कांग्रेस या बीजेपी जैसी पार्टियों में क्या फर्क रह जाता? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राय थी कि राज्यों में चुनाव लड़ने का फैसला राज्य इकाई पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये अरविंद को नामंजूर था। क्या स्वराज के सिद्धांत में निष्ठा रखने वाली हमारी पार्टी में राज्यों की स्वायत्तता का सवाल उठाना गलत है? भड़काऊ पोस्टर लगाने वाले अमानतुल्ला को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। आप ही बताइए, क्या ऐसे मुद्दे पर हमें चुप रहना चाहिए था? आवाम संगठन बनाने के आरोप में पार्टी के कार्यकर्ता करण सिंह को बिना जांच के दिल्ली इकाई ने निष्कासित कर दिया। अगर कोई कार्यकर्ता अनुशासन समिति में अपील करे तो उसकी निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए या नहीं? दिल्ली चुनाव में पुराने वॉलंटियर को दरकिनार कर संगीन आरोपों में घिरे लोगों को टिकट दिया जा रहा था, जिसकी जांच की बात हमने की। क्या आप इसे पार्टी की मर्यादा और प्रतिष्ठा बचाए रखने का प्रयास कहेंगे या फिर पार्टी विरोधी गतिविधि? ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम है, जिसमें प्रयास किया गया है कि कार्यकर्ताओं को वो सब मुद्दे बताए जाएं ताकि उनके मन में संदेह की गुंजाइश ना हो, एक सच्चे संवाद की शुरुआत हो सके। योगेंद्र यादव ने यह भी गुजारिश की है कि जिस तरह उन्हें पीएसी से निकाले जाने की वजहों को पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया, उसी तरह इस जवाब को भी वेबसाइट पर डाला जाए। इसके अलावा योगेंद्र और प्रशांत भूषण ने पूरे मामले की जांच पार्टी के लोकपाल से कराने की मांग की है। शांति भूषण, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ पहले ही पार्टी के 60 विधायक एक चिट्ठी पर दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन अब योगेंद्र की इस नई चिट्ठी के बाद लगता है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के भीतर चिट्ठियों की यह चर्चा चलती रहेगी। अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और हमारा आज का सवाल भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। कल है गुटबाजी और अब विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप। क्या आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह हो गई है? आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब ना है तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करके बताएं। इस डिबेट के आखिर में रात करीब 8:30 बजे उस राय को भी हम इस कार्यक्रम में शुमार करेंगे। कुछ खास मेहमान हैं, परिचय कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कपिल मिश्रा मेरे साथ स्टूडियो में है। दिल्ली से जुड़ी है बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी, जो आम आदमी पार्टी में हुआ करती थी। कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ में आवाम संगठन के संस्थापक करण सिंह मेरे साथ हैं, जो कल तक आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हुआ करते थे। तो 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी में, सलमान सोज को छोड़ के। मेरे साथ 4 मेहमान हैं, लेकिन आज का दिन कपिल मिश्रा का है। कपिल मिश्रा, गंभीर, संगीन और बड़े आरोप लगे हैं, और ये मैंने नहीं लगाए, ये बीजेपी ने नहीं लगाए, ये कांग्रेस ने नहीं लगाए, ये आपके अपने साथी योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अंजलि दमानिया और गर्ग साहब। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आरोप तो बड़े गंभीर लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक आदत सी हो गई है शायद कि जब लोग पार्टी को छोड़ के जाते हैं या जाना चाहते हैं तो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, और वो एक परंपरा सी चलती हुई दिख रही है। अभी जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, हम तो लड़ रहे थे ज़मीन में चुनाव, और जब ऐसा लग रहा था कि पूरे देश में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस और भाजपा से लड़ाई चल रही थी इतनी बड़ी, तब क्या हो रहा था? तब कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं किरण बेदी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। मतलब कि आप सीधे सीधे भाजपा को जिताने के लिए बोल रहे हैं, और कहने को आप आम आदमी पार्टी में हैं। कुछ लोग कहते हैं चंदा मत दो आम आदमी पार्टी को, कुछ लोग कहते हैं वॉलंटियर्स को अब दिल्ली आकर काम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी सुनिए ना, एक बार अपनी पूरी कर लेता हूँ अपनी बात। ये सब चीजें आपने अपनी कल की प्रेस रिलीज में कर दी हैं,
उस प्रेस रिलीज का जवाब आज योगेंद्र प्रसाद ने दिया है और उस बात को आगे ले जाते हुए वो ये कहते हैं कि हम लोकपाल की जांच के लिए तैयार हैं, आप हमारे कंडक्ट की भी जांच करिए और जिन लोगों ने ये बात सार्वजनिक तौर पर कल लेके आए हैं हमारी पार्टी के 4 बड़े नेता, उनकी भी जांच करिए। तो क्या आपकी पार्टी लोकपाल एडमिरल रामदास की जांच के लिए तैयार है? देखिए, हमारी पार्टी के 12 उम्मीदवार के खिलाफ इन्होंने जांच की बात बैठा दी। 10 उम्मीदवार उसमें से बिल्कुल क्लीन निकले। रोज रोज बुलाया जाता था। मनीष जी, संजय सिंह जी, गोपाल राय जी की ऐसे सम्मान करा के पेशी कराई जा रही थी जैसे कोई चोर उचक के लोग हों। इन लोगों ने इस पार्टी को इस चक्रव्यूह में फंसाकर कोई काम ही ना हो पाए। हर चीज में जांच कर लो, हर चीज में सवाल उठा लो। आप बताइए ना कि आखिर आपको आपत्ति क्या है? पार्टी के जीतने से इतना दुख क्या है? मैं ये कहता हूं, पार्टी के साथ पार्टी के जीतने से इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? रोज नेतृत्व पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? आज सवाल ये है, आज सवाल सच में ये है कि क्या कुछ लोग इस पूरे आंदोलन और इस पार्टी को अंदर ही रहकर खत्म कर देना चाहते हैं? हम कहते हैं बिन्नी जी और शाहजहां जी की तरह खुलेआम चले जाइए ना बीजेपी में, खुलेआम जाकर बैठिए उनकी गोदी में। ये दिखावा क्या चल रहा है यहाँ पार्टी के अंदर बैठकर? लोकतंत्र लोकतंत्र स्वराज स्वराज चिल्लाते हुए शाहजहां जी भी बीजेपी में चली गई। लोकतंत्र लोकतंत्र स्वराज स्वराज चिल्लाते हुए बिन्नी भी बीजेपी में चले गए। लोकतंत्र लोकतंत्र स्वराज चिल्लाते चिल्लाते ये पूरा का पूरा आवाम बीजेपी के उम्मीदवारों को जिता रहा था दिल्ली के अंदर। अब फिर से वही कहानी। इस उम्मीदवार को इस आंदोलन को खत्म करने की छूट नहीं दी जाएगी किसी भी व्यक्ति को। आंदोलन से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। इस बात को समझना होगा आपको। कांग्रेस बीजेपी में ऐसी लड़ाइयां होती हैं जो आज आम आदमी पार्टी में दिख रही हैं। अभी आपको सत्ता में आए 1 महीना नहीं हुआ और आपके 2-3 बड़े नेता आपस में पब्लिक डोमेन में जो लोग इस तरह का छीछा लेदर कर रहे हैं। जो लोग कांग्रेस और बीजेपी की तरह इस पार्टी में लड़ते हैं, बाद में अंत में कांग्रेस और बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। आपने भी देखा और हमने भी देखा है। होने दीजिए। अंजलि रामोनिया ने साफ कहा कि वो कहीं नहीं जाएंगी, वो दुखी है, परेशान हो गया जब वो ऑडियो सुनती है अरविंद केजरीवाल का। ये नहीं बैठे थे गोदी में कांग्रेस की जाकर और कांग्रेस से बात करने की, ये नहीं थे कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई करने वाले ये लोग। खुद कांग्रेस की गोदी में नहीं जाके बैठ गए थे। खुद स्वराज मिल गया होगा। सुनील जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। सेलिब्रेट कीजिए वापस। आपको भाजपा में स्वराज मिल गया होगा। करने वाले वो लोग। मैं कपिल भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप तो एक लोकतांत्रिक पार्टी में बैठी है जहाँ किसी एक व्यक्ति का राज नहीं चलता। अब क्यों परेशान हो रही है? अब तो आपको स्वराज भी मिल गया, आपकी सुनवाई भी हो रही है, आपकी पार्टी में स्वराज भी है, वोटिंग से फैसले भी हो रहे हैं। आप इतनी परेशान हो रही है? मैं आपकी असलियत बता रही हूँ जो मुझे बताने का हक है। पोल खुल चुकी है। असलियत, आपका पर्दाफाश हो रहा है उस पर। भाजपा के लिए मैंने वोट नहीं मांगा। कमल का बटन दबाने के लिए मैंने नहीं कहा इस देश की जनता को। आपने कहा है समझ गए। भाजपा के लिए वोट आपने मांगे दिल्ली में शाहजिया जी, कपिल मिश्रा ने नहीं मांगे। कपिल मिश्रा आज भी भाजपा और कांग्रेस से लड़ रहा है। शाहजिया भी भाजपा के लिए वोट मांगी है। कपिल आपने बहुत अच्छी बात उठाई। कपिल आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि बीजेपी ने वोट नहीं मांगा है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि जिस दिल्ली की जनता ने आपको 67 सीटें दी, क्या इसलिए दी थी कि आप चुनाव जीतने के 1 महीने के भीतर आपस में जूतन पहचान करने लगे? बड़े नेताओं पर सवाल खड़े करें। देखिए, दिल्ली की जनता ने जिसलिए वोट किया है उसके लिए हर एक विधायक रात दिन काम कर रहा है। मोहल्ला सभा बनाई, मेरे अपने करावल नगर में 76 मोहल्ला सभा बनाई गई हैं। सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जन लोकपाल का कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। बजट पहली बार दिल्ली के इतिहास में और देश के इतिहास में जनता बजट बनाने जा रही है इस बार मार्च के महीने में। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम के बीच में आपके ही बीच से एक विधायक है देवेंद्र सहरावत जी, जो साफ तौर पर कहते हैं कि भाई आपने कार्रवाई कर दी, उनको निकाल दिया, अब आगे बढ़िए। अब आप उनको पार्टी से निकालने पर क्यों तुले हुए हैं? देवेंद्र सहरावत का बयान नहीं है। तो मैं ये कह तो रहा हूँ कि देवेंद्र सहरावत जी है, कोई भी हो, आप भी कैसे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के, तो इसमें गलत क्या अगर वो ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, तो बेकार करो। आप लोग क्यों निकालने पे? आप लोग क्यों चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि दोनों को निकालिए? देवेंद्र सहरावत जी क्या कहते हैं और मैं क्या कहता हूँ, हम दोनों को अपना विचार रखने की छूट है। दिल्ली सरकार और विधायक अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली में विकास के नाम पर वोट मिला है कि आपस में लड़ने के लिए वोट मिला कर रहे हैं? विकास की चिंता मत कीजिए, दिल्ली को संभाल के काम कर रहे हैं। क्यों नहीं करूँ मैं आपको? मुख्यमंत्री आपके 10 दिन से चुप बैठे हैं, जिनके ऊपर सबकी नजरें हैं। उम्मीद करता हूं कि जब वो बेंगलोर से लौटेंगे तो कम से कम सफाई देंगे आके। मुझे ये पार्टी के अंदर शायद इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति बीमार है और इलाज करा रहा है, 300 डिग्री शुगर है, आईसाइट तक पे प्रभाव पड़ने की डॉक्टर ने बात बोली। अगर आप ये चाहते हैं कि वो उस बीमारी में भी सामने आकर टीवी में आपके सामने नहीं, मेरे सामने मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं होगा। बिल्कुल आने के बाद बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल बोलेंगे, हमेशा बोला है उन्होंने। अपना संवाद हमेशा कायम रखा है और खुलकर अपनी बात रखी है। लेकिन इस पार्टी में बार बार नेतृत्व पर, संगठन पर सवाल उठाते चले जाएं और कुछ लोग ये सोच ले कि अभी आंदोलन को खत्म ही कर देना है, नहीं चलेगा। सलमान सोच में आता हूं, करण सिंह कुछ बोल रहे हैं। मैं कपिल भाई की बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि एक आदत सी हो गई है लोगों की अंदरूनी लोकतंत्र की बात करने की, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक आदत सी हो गई है इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की। एक आदत सी हो गई है इन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करके उन लोगों को कहीं किनारे लगा देने की, ताकि ये जो अभी कपिल भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई आप चले क्यों नहीं जाते,
बाहर जी। आप चाहते यही हैं कि हर एक ईमानदार और अच्छा आदमी इस पार्टी से चला जाए, ताकि आप बिल्कुल जो स्वार्थी लोग हैं अपनी मनमर्जी से इस पार्टी को चला पाए। आप जो है साजिया पे कह रहे हैं कि वो बीजेपी पे चले गए, आवाम नहीं गया बीजेपी पे। आज हम क्लेम करते हैं, हम दावा करते हैं आम आदमी पार्टी पे कि हम उसके वॉलंटियर हैं और ये पार्टी हमारी, हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। वी आर इन एग्जाइल। जबरदस्ती आप हमारे को पड़ोस में कपिल भाई जी, आप ईमानदारी की बात करें, जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पे बैठे थे और शाम को कैमरे पे पैसे लेते हुए पकड़े गए हो आप। हाँ, कैमरे पर पैसे लेते पकड़े गए। बिल्कुल। आज मैं आपको उसकी हकीकत बताता हूँ, आज मैं उसकी हकीकत बताता हूँ आपको। सत्येंद्र जैन आपके हेल्थ मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं इसमें। चुके हो, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। वोट मांगा ये भी हमें पता है। ऐसा है के नाम ये जो षड्यंत्र, नगर में क्या ये जो आप, ये भी मुझे जो कॉन्स्पिरेसी, जो डर्टी आम पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले वॉलंटियर का वो ग्रुप है, वॉलंटियर का वो ग्रुप है जिसने सबसे पहले आवाज उठाई, जिसने ये आवाज उठाई कि इस पार्टी में गलत हो रहा है, ये पार्टी एक गुटबाजी का शिकार होगी, ये पावर वॉलंटियर को मिलनी चाहिए। भाजपा के मुझे भी पता और आपको भी पता है। आप किसके दलाल हो? आप ये बताओ, मुझे ये बताओ कि वो जो स्कीम की बात आप करते हो, वो पैसे देने वाला कौन था? वो पैसे देने वाले कौन लोग थे? वो आप लोगों ने क्यों भेजे? आपने अपने बीच के लोगों को वॉलंटियर्स के साथ सलमान कपिल करण एक मिनट करण सिंह, कपिल मिश्रा, कपिल करण प्लीज करण सिंह इस पैनल में चौथा मेहमान भी है सलमान सोज, लेकिन सबसे बड़ी जो काफी देर से आपकी लड़ाई देख के मुस्कुरा रहे हैं। आपको दिक्कत हो गई। सलमान सोज सीटें हार गए, खत्म हो गए लगता है। सीटें हार गए, करण सिंह ने 1 रुपए पे काम किया है, मजा पूरा ले रहे हैं आप लोग। 1 रुपया नहीं लिया किसी से। लेकिन सलमान सोज मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे है कि आपके विधायक टूटने को क्यों तैयार थे? आपके 6 विधायक संपर्क में थे बीजेपी के, फिर बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी से गंभीर आरोप आपके ऊपर भी है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये पार्टी है आम आदमी पार्टी, इनका इतना एक्सपर्टीज है ऑडियो में, वीडियो में, कि मुझे लगता है इनको बॉलीवुड में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली को बॉलीवुड समझते हैं। जो आपकी शाजिया इल्मी जी हैं वो आम आदमी पार्टी में थी तो कोई स्टिंग हुआ उन पे भी, अब वो बीजेपी में है। और ये बाकी लोग जो बड़े एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। जो ये स्टिंग ऑपरेशन अब कहते हुआ है, इसकी तो जांच होनी चाहिए कि क्या बात है। अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन्होंने क्यों ऐसा किया? अगर ये सच है तो क्या बात? ये मुझे लगता है कि अब दिल्ली वालों को, हिंदुस्तान के लोगों को पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि आम आदमी पार्टी जो है ये कुछ आम ही पार्टी है, क्योंकि इनका कोई रवैया कोई मुझे ये आप वही बात कह रहे हैं ना कि ये आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस बीजेपी की तरह है, आम ही पार्टी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी वाले कहते थे हम ये हैं, हम वो हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, हम सबसे अच्छे, बाकी सब चोर हैं। बिल्कुल सब चोर हैं, मगर अरविंद केजरीवाल चोर नहीं है, बाकी सब चोर हैं। और सबसे बड़ी बात, सलमान हर कोई चोर है। नहीं कपिल, आप इनसे पूछिए। कपिल, इस बात का जवाब दीजिए कि जो आदमी कहता था कि अगर कोई आपका पैसा लाके दे तो उसका स्टिंग कर लीजिए, जाने मत दीजिए, आज उन्हीं का स्टिंग हो गया। स्टिंग करवाने वालों का स्टिंग उनके अपने ही आदमी ने कर दिया, राजेश गर्ग ने। क्या स्टिंग हो गया? क्या है पैसे की बात? कौन सी पैसे की बात है? सुनाइए, बात करिए, आप पैसे की बात सुनाइए उस टेप में। आप विधायकों से बात करिए। देखिए, पत्रकार होने के नाते इतनी बड़ी बात मत कहिए। पैसे की बात सुनाइए, कहाँ टेप में? विधायकों की बात नहीं हो रही है। पैसे विधायकों से कैसे बात करेंगे? विधायकों से कैसे बात करेंगे? विधायकों से कैसे बात करेंगे? कपिल, मैं चैलेंज करता हूँ सुमित भाई, पूरे के पूरे कंटेंट में आप दिखा दीजिए कहीं कोई पैसे की, कोई खरीद फरोख्त की कोई बात है। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना ठीक था। सुमित भाई, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना ठीक था। कितनी पुराने गड़े मुर्दे सरकार आम आदमी पार्टी की बन चुकी है, दिल्ली में काम कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कपिल, सरकार बन चुकी है, काम क्यों नहीं हो रहा है? झगड़े क्यों हो रहे हैं? भाई आप झगड़े हो रहे हैं। मैं आपको काम बताता हूँ। करावल नगर के जी सलमान कुछ बोलना चाह रहे हैं। कपिल, सलमान कुछ कह रहा है। जी सलमान देखिए सुमित जी, अब सबके सामने ये बात है, गड़े मुर्दे की बात सुनिए, उसकी बात नहीं है। इससे ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है वो क्या है।
वो भी वही दलबदलू सिस्टम में आना चाहते हैं, जिसको वो बाहर तो कहते हैं हम सबके खिलाफ हैं, हम सिस्टम के खिलाफ हैं, लेकिन अंदरूनी वो वही चला रहे हैं। और अपने बाय द वे अपने बड़े बड़े लीडर्स को क्यों अलग कर रहे हैं? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये सब एक ही चीज। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी जो है बाहर से दिखाते हैं मैं कोई ये हूं, मैं सिंपल आदमी हूं, लेकिन अल्टीमेटली अंदरूनी वो जो उनकी सियासत है। सलमान सोच ये तो कांग्रेस भी करती है। जो भी व्यक्ति सोनिया गांधी पर सवाल करेगा, आप उनको बाहर नहीं कर देते। शरद पवार को अलग पार्टी बनानी पड़ी। सलमान सोच, हम उस इतिहास को जानते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, कहा पूरे हिंदुस्तान को हम अलग टाइप की सियासत चलाना चाहते हैं, बाकी सब लोग गलत, बिल्कुल सब लोग गलत रास्ते पे हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी। अब आप खुद फैसला कीजिए कि आम आदमी पार्टी किस रास्ते पे। मैं तो बात को खुद ही कह रहा हूं। ये हमने सवाल भी दर्शकों से पूछा है कि क्या आम आदमी पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह हो गई है? जो बैठे घर पे बैठे लोग हैं वो देख सकते हैं। शाजिया इल्मी, आप बीजेपी से हैं, आप आम आदमी पार्टी में रह चुकी हैं, क्या इस बात पर भरोसा होता है कि अरविंद केजरीवाल गर्ग साहब को फोन करके कहेंगे कि कांग्रेस के विधायकों से बात करो? ये अंजलि को सुनने के बाद इस्तीफा देना पड़ता है? इतनी भावुक हो जाती हैं। सुमित जी, मैंने एक तो हर एक इंसान को अपनी पार्टी चूज करने का बिल्कुल हक है और फ्रीडम है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने भी मूवमेंट को इस्तेमाल करके पार्टी बनाई, कुछ उसूलों पर बनाई थी, उन उसूलों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी ज्यादा घुटन है। कपिल मिश्रा उन लोगों में से हैं जो मनीष सिसोदिया के आगे पीछे घूमते हैं, इसलिए ये बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। आप किसके आगे पीछे घूम रही हैं आजकल? अमित शाह के बोलने का भी, किसके आगे पीछे घूम रही हैं? हर्षवर्धन के। आप किसके आगे पीछे घूमती हैं? शाजिया जी, आप किसके आगे पीछे घूमती हैं? आप अपना बताइए ना। मेरा क्या बता रहे हैं? महिला आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए पार्टी छोड़ दी आपने। किस प्रकार की आपने राजनीति की है, ये देश ने देखा और दुनिया ने देखा है। आज जयचंद और गद्दार अगर कहते हैं तो लोग बिन्नी और शाजिया कहते हैं। कौन सी राजनीति मुझे सिखाएंगी? शाजिया इनमें सिखाएगी क्या? जब पीठ पे छुरा भोंक के गद्दारी करके गई है, वो सिखाएगी? इसीलिए इस पार्टी में रहना, बताइए, एक छोटी सी महिला आयोग की पद की लालच में पार्टी को धोखा दे दिया। ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम। आप आज कहाँ, आपको स्वराज मिल गया क्या? लोकपाल मिल गया क्या? सुनी जाती है क्या आपकी उस पार्टी में? निहाल चंद को आपसे पूछकर मंत्री बनाया गया है क्या? टीडीपी के साथ कश्मीर में जो हो रहा है आपसे पूछकर किया जा रहा है क्या? कौन सी राजनीति की कर रही है? पूरा देश देख रहा है। भाजपा क्या कर रही है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कपिल सुनिए ना, कपिल भाई मैं एक करके मेरे इलाके में आके वोट मांग के गई ना, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया ना। हाँ दिया ना। अरे कपिल, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, आप आई थी वहाँ पर वोट मांगने। कपिल, देश की जनता जानती है, जनता ने जवाब दिया आपकी गद्दारी। दिल्ली की जनता जानती है, कोई उस मैंडेट को नकार नहीं रहा है। सवाल ये है कि मैंडेट मिलने का क्या मैंडेट इसलिए मिला था कि आपस में आप लड़े? आप 67 लोग हैं, आप हर महीने अगर एक विधायक को भी निकालेंगे तो भी आपके 5 साल के बाद 7 आदमी बच जाएंगे कैबिनेट चलाने के लिए। इतने विधायक हैं आपके। आपने अरविंद को, आपने लगता था योगेंद्र प्रशांत काम नहीं कर रहे हैं तो आप निकाल के बाहर करते। ये पब्लिक में आके इस तरीके की चीचा लेदर करना, ये इसलिए मैंडेट मिला है क्या आपको? कपिल देखिए, हमें जो मैंडेट मिला है मैं आपको बताना चाहता था। 6 नई राशन की दुकानें खोल रहे हैं करावल नगर में। एक नाले में दीवार नीति, उसके लिए प्रपोजल बनाकर दे दिया गया है। 76 मोहल्ला सभा बना दी गई है। हर विधानसभा में काम हो रहा है। हर विधानसभा में काम हो रहा है। नहीं, जनता को तो खूब दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो इस जीत के बाद इस आंदोलन और पार्टी को खत्म कर देंगे, वो हम होने नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो, खत्म नहीं करने देंगे। कपिल भाई से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आज कार्यकर्ता वोटिंग का अधिकार मांगना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको वोटिंग का अधिकार मिले। बताओगे कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये आवाज है, आवाम वॉलंटियर की आवाज है, और वो चाहते हैं कि पीएससी नेशनल एग्जीक्यूटिव। क्या सबूत है आपके पास? मेरे इलाके में आए थे वोट मांगने, मेरे पास सबूत है, आप सबूत दिए के बात करिए। जिस टाइम की आप बात कर रहे हो, सबूत दीजिए, आप सबूत दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, आपका नाम हिंदुस्तानी आपने बड़ा अच्छा एडिट कराया है। वो सलमान बड़ा अच्छा एडिट किया है। कुछ बोल रहे हैं सलमान सोच कांट टॉक। बोलिए सलमान, बोलिए। देखिए ये आपके जो भाई हैं जी, सलमान ये जो आपके भाई हैं, मैं इनको आपके जो भाई आए हुए हैं टीवी शो पे, मैं इनको बता दूं,
कि अहंकार जिस तरह से बात करें, जो ये गुरूर है जी, ये आपकी पार्टी को खराब कर देगा। आप ऐसा समझिए कि यही चीज है जो सियासतदान को खराब कर देती है। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप कांग्रेस से अच्छा कोई नहीं समझता इस बात को। तो थोड़ा कांग्रेस से अच्छा इस बात को कोई नहीं समझता सलमान सोज। गुरूर, अहंकार, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कोई अहंकार नहीं है, लेकिन बोलने दीजिए ना। मैं अंदर से पार्टी को सलमान कुछ बोल रहे हैं, सलमान को कंप्लीट कर दीजिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, हाँ क्यों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी भी गलतियां थी कांग्रेस की, इसी वजह से हमें भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मैं आपको कहता हूं, अगर आप इस तरह चलेंगे, अगर आपकी कोई गलती है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो आपकी पार्टी कोई डिफरेंट पार्टी नहीं है, ये वो आम पार्टी है। आप प्लीज संभलिए, अपने आप को संभालिए, अभी संभालिए। बिल्कुल। सलमान सोज, शाजिया इल्मी, सलमान सोज मेरे साथ बने हुए हैं, शाजिया, कपिल और करण, मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करूंगा। ये दिल्ली की जनता को तय करना है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या वाकई में दूसरी पार्टियों की तरह हो गई है। यही मैंने आपसे आज सवाल भी किया था। हमको हजारों की संख्या में जवाब मिले। सवाल था कि क्या कलह गुटबाजी और अब खरीद फरोख्त के आरोपों के बाद क्या आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह हो गई है? हमको बड़ी संख्या में जवाब मिले। 75% 75% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 25% लोग ने ना में जवाब दिया। ज्यादातर लोग जो IBN 7 को देख रहे थे उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी भी बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरह होती जा रही है। ब्रेक में जाऊं उसके पहले आम आदमी पार्टी में जो घमासान मचा है उसमें हमारे सीनियर कार्टूनिस्ट नीलाभ का क्या टेक है वो आपको दिखाता हूं। इसके साथ साथ ब्रेक और ब्रेक के उस पार बात होगी कोयला घोटाले।